जनाब कल का व्लॉग डाल के अपने बाल नोच रहे होंगे। वो बार बार अपने बाल बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार हाथ जो बढ़ रहा होगा वो उनको नोचने के लिए बढ़ रहा होगा। और अपने को पार्टनर को भी बोल रहे होंगे, तुमने भी कुछ नहीं बोला, ठीक से बोल सकती थी, कम से कम ये बात जो हमने कही थी वो अलग तरीके से कही जा सकती थी। लेकिन फिर भी हमको देखो कितना सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जब से जनाब का व्लॉग आया है तब से 3,500 कमेंट जो है इनके व्लॉग के ऊपर हो चुके हैं, जबकि कमेंट्स की संख्या इनके व्लॉग्स के ऊपर बहुत कम थी। 1,500 से कमेंट नहीं आते थे, लेकिन इस बार 3,500 यानी 3600 कुछ कमेंट्स हैं। और हर कमेंट एक ही कहानी कह रहा है कि तुम गैर जिम्मेदार हो। आज दोनों बच्चों का जो हाल हुआ है वो तुम लोगों की वजह से अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो बच्चों के ऊपर डाल रहे हो। और हर एक किसी ने इसी बात का समर्थन किया है। जिसने भी इनसे सवाल किए, मैडम से, जनाब से या फिर डब्बा से, खासतौर से डब्बा और जनाब से किए गए थे, और उसमें सबसे ज्यादा जनाब की बजाय डब्बा से ही किए गए थे कि इन बच्चों का भविष्य क्या है, क्यों करके इनको नौकरानी और नौकर बना के रख रखा है। एक स्पॉट बॉय बन गया है और दूसरी नैनी बन गई है या आया बन गई है। सभी लोग बस इन्हीं बातों के ऊपर सवाल कर रहे थे, लेकिन जनाब पता नहीं कहां से इनके दिमाग में फतूर आया और इन्होंने जो है सारा का नाम भी ले दिया। क्या है, अपने आप को महान बनने की आदत है। मैडम जैसे महान बनी थी वैसे ही जनाब भी अब महान बन गए। अभी खोलूंगा देखो इस बात के ऊपर भी पूरा। जनाब कंपैरिजन में उस बच्ची को ले आए, मतलब मैं उस बच्ची को कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बच्ची है और पढ़ाई में वाकई में बहुत अच्छी है। वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत फोकस्ड है। तो जनाब का ये कहना कि बच्चों में कैपेबिलिटी नहीं है और उसमें कैपेबिलिटी है, तो देखो हम उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। तो पहले ये वाला पॉइंट, जनाब की हिम्मत कैसी होगी उसका क्रेडिट लेने के लिए कि वो अच्छा पढ़ रही है, तो वो इन लोगों की वजह से पढ़ रही है। वो जब भी आती है, यानी साल में 1 महीना करीब रह के जाती है, जब उसकी गर्मियों की छुट्टी होती है। उसके बीच में अगर वो बर्थडे के ऊपर आई तो वो उतने दिन नहीं रहती। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जनाब को चैलेंज दे रहा हूँ, मैडम को चैलेंज दे रहा हूँ, वो एक दिन का व्लॉग दिखा दे कि जब जो ये लड़की जो है और उसकी माँ इनके घर में सोई हो। अरे भी तुम उनके लिए पेरेंटिंग करने को तैयार हो, ये कि हम उनके भी गार्जियन है। अगर गार्जियन हो तो तुम्हारे पास में एक दिन भी वो बच्ची क्यों नहीं रुकी, और उसकी माँ आपके घर में क्यों नहीं रुकती एक दिन के लिए भी। सिर्फ और सिर्फ ओकेशनली वो आते हैं, कोई बर्थडे हो गया, कोई सेलिब्रेशन हो गया, तब वो इस भीड़ के साथ में वहां पे खड़े आ जाते हैं तमाशा देखने है और ताली बजाने के लिए। लेकिन कभी भी वो तुम्हारे घर में बच्चा मामू की तरह या किसी और की तरह आके नहीं रुके हैं। तो यार कब में तुमने उसको इंस्पायर कर दिया, कब में तुमने उसको मोटिवेट कर दिया कि नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ना है, पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं, तुम्हें एक बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत अच्छा काम करना है। जनाब और मैडम मुझे ये तो बता दो, आपने कब उस बच्ची को मोटिवेट कर दिया, कब उसको लाइन पे लगा दिया कि वो तुम्हारी वजह से वो अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया उसने। यार इतना जबरदस्त झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। ऐसा ही झूठ तो मैडम ने बोला था कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि नानी के बराबर में मेरा बच्चा सो रहा है, तो ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको देखकर मैं इमोशनल हो गई। और आप देख लो, नानी को वहां पे रखने वाला कोई नहीं है। मतलब ये आपको समझ में आने वाली बात है कि ये सिर्फ कहने के लिए था, अपने आप को महान दिखाने के लिए था कि हम देखो रिश्तों को कितना समझते हैं और बड़े बुजुर्गों की कितनी इज्जत करते हैं। अब क्या हुई इज्जत, एक दिन इनसे अपने घर में नहीं रखा गया नानी को। बिल्कुल इतना ही झूठ जितना मैडम ने बोला ये बात कहकर, वो इतना ही झूठ जनाब ने बोला। जनाब ने ये झूठ बोला कि वो उस बच्ची की पेरेंटिंग कर रहे हैं या उसके गार्जियन बन रहे हैं, और वो बच्ची अगर पढ़ रही है अच्छा तो वो इनकी वजह से पढ़ रही है। अरे शर्म करो, इतना झूठ कि कोई पचा नहीं पा रहा है। हर एक कोई इसको बुरा कह रहा है, गलत कह रहा है। जिसकी माँ और जिसकी बच्ची, इन दोनों को तुम्हारे 5 BHK में आने की परमिशन नहीं है, तुम ये कह रहे हो कि हम उसको पढ़ा रहे हैं। भाई किस मुंह से कह रहे हो, अभी तो वो इंजीनियरिंग में गई भी नहीं है। वो लड़की खुद इस बात को बहुत बुरा महसूस करेगी जिस तरह से तुमने उसके पापा और माँ दोनों की छिछालेदार करी है कि माँ और पापा तो पढ़ा नहीं सकते और हम हैं जो मदद कर रहे हैं इनकी। मैं एक बात अच्छी तरह से बता दूं, मेरी कंपनी में काम करने वाले वर्कर जिसकी सैलरी 15,000 से 30,000 रुपए के बीच में, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं, कोचिंग भी कराते हैं, और पूरी इंजीनियरिंग करके वो अपने जॉब पर अच्छे जॉब पे लग भी गए हैं। तो जनाब ये कहना चाहते हैं कि उसके जो फादर हैं, जो एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, वो इतना भी नहीं कमाते कि 15,000 रुपए महीने के कमाते हो जिससे कि वो अपने घर का खर्च चला सकें, अपनी बच्ची को पढ़ा सकें। यह शर्म करो, बहुत
शर्म करो। और अभी तो पैसे की जरूरत भी नहीं है, अभी वो इंजीनियरिंग नहीं कर रही, अभी वो इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रही है। और कोचिंग करने में इतने पैसे नहीं खर्च होते। मैंने भी अपने बच्चे को कोचिंग कराई है और इंजीनियरिंग कर रहा है आज मेरा बेटा। जनाब, पहले से जमाना बहुत बदल गया है। आपको पता नहीं है कि कितना खर्चा होता है, क्या खर्चा होता है। क्या इतने से खर्चे की तैयारी भी उसके बाप ने नहीं करके रखी होगी? भाई आप देखिए, अगर आपका बच्चा बड़े हो रहे होते हैं और इस क्लास में जा रहे होते हैं, तो आप उसकी चिंता में बहुत ज्यादा इंतजाम करते हैं कि भाई इसकी पढ़ाई के लिए मुझे इतना खर्चा देना पड़ेगा, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना है तो इसमें खर्चा देना पड़ेगा। या वो तुम्हारे ऊपर अपने बच्चे पाल रहे हैं, उसके पास एक बच्ची है, चार बच्ची नहीं है, एक बच्ची है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बच्ची का खर्च भी वो उसकी कोचिंग का, उसकी पढ़ाई का नहीं उठा पा रहा? अरे शर्म करो, कितना ज्यादा बेइज्जत करोगे अपने ही रिश्तेदार को। सोच के देखो, जिस बच्ची के बारे में, जिसकी बच्ची के बाप के बारे में ये सब बात कह रहे हो, तो उसको भी ये सब पता चला होगा। वो भी कहीं पढ़ती है, वो भी व्लॉग देखती है, और उसके अलावा उसके जो दोस्त यार हैं, मतलब उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो सब भी देखते होंगे, उसके आसपास वाले भी देखते होंगे। वो क्या कहते होंगे, एक नहीं आता नजर में कि भी इसके फादर जो है ना, वो इसको पढ़ाने लायक नहीं है, इसकी पढ़ाई का खर्चा जो है ना वो दूर से आ रहा है, वहां से आ रहा है। अब सोचो क्या हालत पड़ेगी। अभी आप तो कह रहे हो कि ये नान ने कमेंट पढ़ लिए तो इसलिए उसको शौक लगा। अगर नान को शौक लगा तो क्या इनको शौक नहीं लगा होगा? ये भी तो एक बच्ची है, ये भी तो पढ़ रही है। और नान को सिर्फ इसी बात से शौक लगा, कितनी बुरी तरीके से उसको ट्रोलिंग किया गया है पिछले दिनों, जब वो मैडम का कैमरामैन बन गया। आई मीन उसको ट्रोलिंग नहीं किया गया, इन लोगों को ट्रोलिंग किया गया, क्योंकि वो बेचारा तो कठपुतली है। अभी वो कर क्या सकता है? वो खूंटे से बंधा हुआ एक वो है, जानवर है इनके घर में। ये दोनों ही ऐसे हैं, इनको जो करना है कहा जाएगा वो बेचारे वो ही करेंगे। तो तब तुम्हें कहां गए थे? तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये कमेंट्स इस बच्चे ने पढ़े होंगे, ये कैमरामैन बनाया गया है, तो किस तरह की बातें हो रही हैं। अरे जब बच्चे आज कमेंट पढ़ते हैं तो बच्चे पहले भी पढ़ते होंगे। तो पिज्जा के लिए जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, उसकी हेल्थ के लिए कमेंट आ रहे हैं, उसकी नैनीगिरी के लिए कमेंट आ रहे हैं, उसकी आयागिरी के लिए कमेंट आ रहे हैं, वो पढ़ के उन बच्चों को सदमा नहीं लगा? ये वाले नंबर सुन के सदमा लगा। और एक बात और बता दूं, जनाब और मैडम ने जिस तरह से 55% उसकी नंबर डिस्क्लोज किए, इस बात से उस बच्चे को वाकई में हर्ट हुआ है। मैं ये अंदर की बात बता रहा हूं। तो उसने इस बात को कहा भी है कि आपको मेरे परसेंटेज नहीं बतानी चाहिए थी, आप कुछ भी कह देते लेकिन परसेंटेज नहीं बतानी चाहिए थी। वो अपने क्लास में ऑलरेडी ह्यूमिलेट हुआ होगा, और उसके बाद में वो नहीं चाहता कि वो जो ह्यूमिलेशन उसने अपनी क्लास में झेला है वो पब्लिक में, सभी आम पब्लिक में उसके चला जाए। जनाब ने उसके अंदर एक बीज डाल दिया है कि वो तू बड़ा होके हीरो बनेगा, तेरे को ऐसा करवाएंगे, हम ऐसा करवाएंगे। तो उसका बायो अभी से बनना शुरू हो गया है। तो वो क्या ये दिखवाना चाहेगा कि अगर वो हीरो बन गया है तो उसको ये कहा जाए कि तू ये पढ़ने में बेकार था, इसके बस की पढ़ना नहीं था, इसलिए ये सब काम कर रहा है। बड़ी ही एक तरफा बातें करते हैं जनाब, बिल्कुल 101%। ये कैसे करके कह दिया है कि ये तो खींच खाच के हमने इसको ग्रेजुएशन कराना ही कराना है। मतलब एक लड़का है तो उसको ग्रेजुएशन कराना है, लड़की है तो उसको ग्रेजुएशन कराना नहीं है। अगर वो नहीं पढ़ रही है, जैसे ये नहीं पढ़ रहा है, तो उसको ग्रेजुएशन कराना ही कराना, लेकिन लड़की को नहीं। तो आ गया ना बात वही कि लड़का और लड़की में फर्क। आप लोग बात करते हैं इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक आपने इसकी पढ़ाई के लिए किया क्या है? आपने वो एनवायरनमेंट दिया कहां? कब ऐसा हुआ कि तुम्हारे जो सेलिब्रेशन चलते रहे लेकिन बच्चों को अलग रखा गया कि नहीं उनकी क्लास है या उनकी एग्जाम है, वो अलग पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने उनको नहीं बुलाया? क्या आज तक इन बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग कमरा मिल सका? 3 BHK बना लो, 5 BHK बना लो, लेकिन क्या इनकी पढ़ाई के लिए अलग कमरा मिल सका? आप लोग व्लॉग में लो इनको, कोई बात नहीं है, लो, लेकिन कब? जब उनके पास खाली समय हो, जब उनकी पढ़ाई हो चुकी हो, तब उन्हें आप व्लॉग में कंसीडर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपके व्लॉग में 100% वो एक कंटेंट है और उनका प्रेजेंट रहना जरूरी है। यस सर, मैडम, यस सर, इनकी अटेंडेंस लगनी जरूरी है। चालू का कोई व्लॉग इन बच्चों की तरह नहीं बनता, बिना नहीं बनता। क्यों नहीं कहते अपनी बहन से कि कैसे करके उसको बच्चे की आया बना के रख दिया इसने? क्यों नहीं पढ़ने देती? अब तो कह रहे हैं कि एज हो गई है और आपकी अगले साल तुम वोट देने लायक हो जाओगे, वो बात दूसरी है। आप लोग खुद वोट डालने नहीं जाते, देश के साथ गद्दारी करते हो, दगाबाजी करते हो। अब जब इन बच्चों की एज वो आ चुकी है तो इनको क्यों नहीं फैसले लेने दिया जाता? क्यों करके इंस्टाग्राम खुलवाया गया उसको? क्यों करके उसके लिए यूट्यूब चैनल नहीं खोला गया?
बच्चों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाता है। कंट्रोल में मतलब जैसा ये कहेंगे वैसा उन बच्चों को करना पड़ेगा। तो फिर कैसे कह सकते हो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे जो है कैपेबिलिटी नहीं है। आप एनवायरनमेंट उनको देखे तो देखो। मेरे 10th के एग्जामिनेशंस थे और मैं अर्ली मॉर्निंग उठा करता था। तो मैंने बस अपने फादर से ये कहा कि सुबह कई बार मेरी नींद नहीं खुल पाती। तो आप बिलीव करिए सुबह 5 बजे वो उठते थे और पहले मुझे उठाते थे। जब मैं उठ जाता था तो फिर दोबारा जाके सो जाते थे। रात में मैं काफ़ी देर तक पढ़ता था और हमारा एक ही कमरा हुआ करता था उस टाइम। आज तो अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। और मेरे फादर को नींद नहीं आती थी लाइट के अंदर। तो वो रात के टाइम में ये कहते थे, बेटे मेरे को मेरा मफलर दे दो, मैं अपनी आँखों पे बाँध लूँ और तुम पढ़ लो और तुम जब पढ़ लो तब लाइट बंद कर देना। इसमें से एक भी काम ऐसा कोई भी और काम आपने इन दोनों बच्चों के लिए किया है? अगर आपने किया है तो हम मान सकते हैं कि आपने गार्जियनशिप निभाई है और बच्चों को पढ़ने का एनवायरनमेंट दिया है। अच्छा पहले ये बताओ कि पढ़ने का मतलब क्या होता है? अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब उसमें आप कुछ एटिकेट्स दे रहे हो, कुछ नॉलेज दे रहे हो। ये कैसा पॉसिबल हुआ कि जब उसके फादर आए और उसके फादर आने से पहले, यानी मैं नान की बात कर रहा हूँ, नान को मैडम लेके भोपाल पहुंच गई। थोड़ा इसको क्लियर करेंगे, ये उस बच्चे की मर्जी थी कि मैं अपने फादर से मिलना नहीं चाहता या मैडम की जबरदस्ती थी कि नहीं तुम अपने फादर से नहीं मिलोगे, तुम्हें मेरे साथ जाना है, तुम्हें मेरा कैमरामैन बनना है? थोड़ा सा क्लियर करो। और अगर बच्चे ने कहा था तो फिर क्यों करके डपट के आपने ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारे फादर हैं और तुम्हें उनसे मिलना ही होगा, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए? ये गलत बात है। ये तुम्हारी अपने पेरेंट्स को इस तरह से उपेक्षा करना यानी उनकी बेइज्जती करना ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं किया था ये? और फिर बात करते हो कि वो पढ़ने की। अरे ये सारी चीजें जो एटिकेट्स होती हैं अपने फादर और मदर के प्रति, ये दोनों बच्चे कैसे हैं ये किसने बनाया? ये तुम लोगों ने बनाया है। ये तुम लोगों की पेरेंटिंग है। क्यों करके वो लड़की अपनी माँ की लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती करती रहती है? क्यों करके चालू ने कभी भी इस बात को रोका नहीं, चाहे उसने उनकी तरफ रुमाल फेंक दिया हो या कभी उनको चप्पल और इन सब के लिए जवाब दे दिए हो? अब अगर एक बार बताइए, इतने कई सारे इंसिडेंट जब व्लॉग के अंदर आ जाते हैं तो वास्तविक जिंदगी में ये बच्ची अपने माँ के साथ में किस तरह का व्यवहार करती होगी? थोड़ा सा बताओगे इन दोनों बच्चों का इस तरह का क्यों करके एटीट्यूड है कि ये अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल ही अलग हैं? ये भी तो गार्जियनशिप, पेरेंटशिप इन सब का हिस्सा है। थोड़े से इन सवालों के भी जवाब दो ना जनाब। क्या उस बच्चे की सेहत खराब होती नहीं दिखाई दे रही थी? ये तो समझ में आ रहा है कि उस बच्चे में पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है और आपने हाथ झाड़ लिए। लेकिन अगर उसकी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी, उसकी गार्जियनशिप की जिम्मेदारी आपने ली है तो उसकी सेहत दिखाई नहीं दी? कभी क्यों नहीं कहा कि तुम्हें जो है ये सब नहीं खाना है, तुम्हें वॉक करना है, तुम्हें भी मैं घड़ी ला के देता हूँ और मेरे को जो रोज दिखाना है कि तुमने कितना वॉक किया है। आज आ गए हैं ये सब बात करने के लिए। ये क्यों करके आए हैं? रमजान आने वाले हैं, व्यूज लगातार डाउन पे डाउन जा रहे हैं और रमजान में हमेशा इनकी हाइप रहती है। अब अगर रमजान में भी इनके व्यूज नहीं आए तो इनका वाकई में डिब्बा गोल हो जाना है। भाई आप सब लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जनाब के व्लॉग पे जो 8,32,000 व्यूज आए, ये क्यों आए? ये नहीं आने चाहिए थे इनके व्लॉग पर। आप रेडिट पे जाके देखो या किसी और मीडिया से देखो, लेकिन इनको व्यूज मत दो। इनको व्यूज दे रहे हो, इनको पैसे दे रहे हो और इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। वो पैसे ये सही जगह खर्च नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मुझे ये कहनी है कि इसमें जितने भी कमेंट है, 8,000 से ऊपर जो 3,500 जो कमेंट्स हैं, उसमें काफी सारे कमेंट्स इंग्लिश में हैं। इट मीन्स सारे पढ़े लिखे लोग, सारे एजुकेटेड लोग इनको कॉल आउट कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं। लेकिन बाकी सब कहाँ है? जो इनकी मैक्सिमम जनता है वो अनपढ़ है या फिर वो इंग्लिश में कमेंट्स नहीं कर सकती। उनके कमेंट्स कहाँ हैं? उनके व्यूज कहाँ हैं? क्यों करके चुप हो भाई? अगर अब नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? मैं तो यही कहूंगा, जो लोग इस तरह कमेंट नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से ही कर रहे हैं, वो भी इनके साथ शामिल हैं। वो भी ये चाहते हैं कि बच्चों को इस तरीके से दिखाया जाए, बंधुआ मजदूरों की तरह दिखाया जाए। ये चाइल्ड लेबर से ज्यादा कुछ नहीं है। अरे भाई तुम यहाँ पे लेकर आए थे, उन्हें चाइल्ड लेबर बनाने के लिए लेके नहीं आए थे, ये कहकर लेकर आए थे कि मुंबई लेके जाएंगे और वहां इनको पढ़ाएंगे। मैं 3,500 कमेंट तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ चुने हुए कमेंट्स में ले रहा हूं। जस्ट सैंपल कमेंट है, मुझे बहुत ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी। सॉरी, टाइम की कमी होने की वजह से ये कमेंट्स में एक साथ लगा दूंगा और आप देख लीजिएगा। हालांकि देखने का मतलब मेरे को लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये कमेंट्स, इतने कमेंट्स हैं कि आप कहीं से भी खोल लेना, जनाब के व्लॉग के नीचे के कमेंट्स आपको सारे इसी टाइप के दिखाई देंगे। ये पहला कमेंट है APDO 8मी का। करेक्शन शोएब, नोबडी जज्ड रेहान और हिज ग्रेड्स। हम लोगों ने जो जज किया है कि तुम, सबा और दीपिका इस तरह से इन बच्चों को नॉन एकेडमिक थिंग्स में और ट्रेवल में बिजी रखते हो और चाइल्ड केयर में।
तुम तीनों लोग फेल हो चुके हो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने में। ये लोग स्पॉट बॉय और नैनी बन के रह गए हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते इन बच्चों की जिंदगी या ग्रेड्स या एज ए कंटेंट देखना। दिखानी है तो अपनी कमियां दिखाओ। दीपिका, तुम जो कह रहे हो पेरेंट, तुम पेरेंट नहीं हो इन बच्चों के। बच्चे को बुद्धू बोलना क्या अच्छा होता है? दिन भर बच्चे से अपने आप के लिए बुद्धू बुद्धू कहलवा रहे हो, क्या ये ठीक है? पागल लोग। एक तरफ तो उसको बहुत ज्यादा शुगर पे रखकर बुद्धू कहते हो, आखिर में जो तुम्हारे घर में है मेल उसको जरा ठीक करो। जो सो कॉल्ड घर जमाई है उसकी फिजिकल बाउंड्रीज तय करो कि आज की डेट में रिजा के लिए जो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो वो आने वाली जिंदगी में उसके लिए एक स्क्रिप्ट बन जाएगी। एक इम्तियाज जी का दूसरा कमेंट है, उनका कहना है कि अगर सारा सबा के पास होती तो उसका भी यही हाल होता। द टेस्ट एक्सपीरियंस के नाम से आईडी है। देखो सारा का एनवायरनमेंट और रेहान और रिजा का एनवायरनमेंट, जहां एक और बहुत सारी व्लॉगिंग कंटेंट और शॉपिंग, तो वहां पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट कहाँ है? हार्ड वर्क कहाँ है? इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लर्निंग न्यू स्किल्स फॉर रेहान एंड रिजा कहाँ हैं? बच्चे वही बनते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। सबा हमेशा कहती है पढ़ाई जरूरी नहीं, अच्छा नेचर होना जरूरी है। सीरियसली इस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा भी वही रास्ता देखेगा जो आसान होगा और जो उसको आसानी से पैसा देगा। व्हाट अ वंडरफुल थॉट्स ऑफ शोएब। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। कुछ ना कुछ तो इंस्टा से और व्लॉगिंग से कमा ही लेंगे। रेहान और रिजा की हेल्थ की तरफ ध्यान दो। एक ओवरवेट है और दूसरा अंडरवेट। दोनों ही ना हेल्दी दिखाई देते हैं ना ही फिट दिखाई देते हैं। सबा ने दोनों बहन भाई का कैरियर बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे बाद में सबसे ज्यादा जो गलती है वो उसी की है। तारा तो इस सुरक्षित हाथों में है इसलिए वो पढ़ भी रही है। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल कंपैरिजन किया है, दोनों के एनवायरनमेंट का भी कंपैरिजन किया है और इनकी कमियां भी गिनाई है। क्या इनको ये कमियां नहीं दिखाई दे रही? इन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों में दोष निकालना आता है, दूसरों में गलतियां निकालना आता है। हम तो सिर्फ पाक साफ हैं, ये गलती है तो किसी और में है, हमारी गलती नहीं है। हमने तो बहुत कुछ किया है, अल्लाह ने हमें तो बहुत दिया है, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं देंगे। एक ईश्वरी चंद्राकर हैं, इंजीनियरिंग की कोचिंग में कितना ही पैसा लगता है उससे ज्यादा तो तुम पैसा एक कंटेंट में ही कमा लेते हो। नीलिमा सिंह जी हैं, ये भी एक कमेंट करती हैं, ये सीधा सीधा एनवायरनमेंट के बारे में है। अपनी कमी को नहीं मानना ये आप लोगों की पुरानी आदत है। 10 साल कम नहीं होते, ये बहुत बड़ी चीज है एक बच्चे की जिंदगी में। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 10 साल पहले ये बच्चे आए थे यहाँ पे, आप 11वां साल हो गया है तो 11 साल बच्चे आए थे। तो 11 साल से मुंबई के वातावरण में रहने के बाद में इन्हें छोटी छोटी सी चीजें नहीं पता। आज की डेट में भी नॉन इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इस क्लास के बच्चे या इतने बड़े बच्चे आराम से कहां जा सकते हैं। इन्होंने क्या बना के रख दिया है बच्चे को। उस लड़की का क्या हाल है, उसे ये नहीं पता कि चार मीनार के नीचे खड़े होके वो कह रही है चार मीनार कहाँ है। तो 10 साल में ये पढ़ा तो सके ही नहीं, उसके अलावा उनको जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस वो भी नहीं दे सके। ये आगे लिखती हैं कि सारा को इसमें मत सानो, वो अपने पेरेंट्स के साथ है और उसके घर में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है पढ़ाई के लिए। हम खुद देख रहे हैं कि दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं। बच्चों से नैनी का काम कराना, फोटोग्राफर का काम कराना, ये भी तो गलत है। और मैं अब अपनी बात ऐड करता हूं, अगर नान ने वो कमेंट पढ़ा कि जिस तरह से बच्चे की 55% के ऊपर लोगों ने इस तरह कमेंट किए, अब इस व्लॉग के नीचे जितने कमेंट आए हैं, क्या वो नान नहीं पढ़ेगा? क्या वो पिज्जा नहीं पढ़ेगा? क्या तुम्हारी जरा सी भी इज्जत कर लेगा? लेकिन नहीं, तुम उसको आज भी दबाओगे और आज भी वही करोगे। अब रवैया बदलेगा तुम्हारा इन बच्चों के प्रति? ये इतने सारे 3,500 कमेंट और 3,500 लोगों की बातें सुनने के बाद में या अब भी कहेंगे कि आप लोगों ने हमारे बच्चों को डिप्रेस कर दिया, वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए, वो डिप्रेशन में चले गए। मैं अगला कमेंट लेता हूं, इस फैमिली ने रिजा और रेहान का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है बाय मेकिंग देम मेड कैमरामैन। सारा बच गई है क्योंकि वो अलग अपने पेरेंट्स के साथ में रहती है। अरे न ले, सारा का क्रेडिट अपने ऊपर मत ले। उसी क्रेडिट का हिस्सा जो जाता है वो उसके पेरेंट्स को जाता है। वो एक सेफ हाथों में है। लोग जो कंसर्न है वो रिजा के लिए कंसर्न है, रेहान के लिए कंसर्न है और मेहर के लिए कंसर्न है। इन लोगों के लिए बात करो, अपनी सिस्टर के लिए बात करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मिसयूज्ड मत करो। देखिए यहाँ पे जो है मेहर का भी नाम आया है, मैं मेहर के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर देखा जाए तो वो इन सब में अगर ये बात कर रहे हैं कि भाई हम उसके पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो सबसे ज्यादा
ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई पेरेंट है, तो फिर वो मेहर के पेरेंट है। तो उसकी पढ़ाई का ज़िम्मा आप क्यों नहीं ले रहे? उसके लिए क्यों मदद नहीं कर रहे? उसके लिए क्यों करके कंसर्न नहीं हुआ? उसका नाम एक बार भी आपने क्यों नहीं लिया? क्या ये आपके फैमिली कल्चर में एक्सेप्टेड है कि डब्बा ने उसके फादर के थ्रू उस बच्ची को बुलवाया और उसके बाद में उसके फादर को अपने घर में घुसने तक नहीं दिया? मतलब आप बच्चों के मन में क्या भरना चाह रहे हैं कि उसके माँ-बाप से कोई आदमी बैर रखता है, उनको बुरा कहता है, उसके बाद में उनसे काम करवा रहा है और उसके बाद में तमीज़ से बात करने की बजाय अपने घर में घुसने तक नहीं दिया। तो उस बच्ची के मन में क्या जाएगा? मतलब ये किस तरह की पेरेंटिंग है? कैसा अखलाक दे रहे हैं इन बच्चों को? किस तरह की सीख दे रहे हैं? क्या बच्चों को अगेंस्ट होना चाहिए अपने पेरेंट्स के? भाई बहुत बड़ी भूल करी है इस डॉटर खाला ने। अपने बच्चे को लेकर अपने वहीं पर रहती और जिस तरह से ये जो सारा है ये आ जाती है, 1-1 महीने के लिए आ जाती है, वैसे इन बच्चों को लेके यहाँ आ जाया करती और जो कुछ बटोर के ले जाना है वो बटोर के ले जाती। लेकिन अपना कम में खाती, लेकिन बच्चों को वहीं पढ़ाती और बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाती। बच्चों को एक इंसान बनाना माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है और उन लोगों ने इस बात से हाथ झाड़ लिए और ये भी नहीं देखा कि ये भी उनको इंसान नहीं बना रहे हैं, नौकर बना रहे हैं, मेड बना रहे हैं, आया बना रहे हैं, कैमरामैन बना रहे हैं, स्पॉट बॉय बना रहे हैं। ये गलती खाला की भी है। भाई अब बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, कमेंट्स इतने सारे हैं कि मैं कहाँ तक लूँ। आपके लिए कुछ कमेंट्स लगा दे रहा हूँ, आप खुद पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन लोगों ने क्या किया है। सच पूछो तो जनाब ने अब जो है छत्ते में हाथ दे दिया है, जो मक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का, उसमें हाथ दे दिया है और अब इनसे बन नहीं रहा है कि कैसे निकलें, कैसे निकलें। अब आप देख लीजिएगा अगले व्लॉग में कुछ भी इस चीज़ को लेके आने वाले नहीं है। और डब्बा तो इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। जनाब ने ऐसे छत्ते में हाथ दे दिया है कि उसकी तरफ भी भिनक-भिनक के मक्खियाँ जाएँगी और उसको भी डंक मारेंगी और उसके ब्लॉग के नीचे भी इस तरह के कमेंट्स आएँगे। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि इन लोगों को देखना बंद करो, इनको व्यूज़ देना बंद करो, इनको पैसे देना बंद करो, जिससे ये लोग जो है सुधरें। अब काफ़ी जनता सुधर तो रही है, काफ़ी जनता समझ तो रही है, लेकिन भाई जो कमेंट नहीं करते, जो अंग्रेज़ी नहीं जानते, क्या उनका हक नहीं बनता? जो अड़ोसी-पड़ोसी हैं, अच्छी चीज़ को देख के तारीफ़ करना, लेकिन बुरी चीज़ को देख के उसके ऊपर बोलना उनका फ़र्ज़ बनता है। मत दो उनको व्यूज़, मैं बार-बार कह रहा हूँ। रेडिट पे देख लो, कहीं और देख लो, लेकिन इनको व्यूज़ मत दो। पॉडकास्टर्स जितने भी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनको सुन लो। आपको एक-एक बात वहाँ की इनकी पता लग जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या कांड कर दिए हैं। बट मेहरबानी करो, अगर इन बच्चों के साथ में अच्छा चाहते हो और ये चाहते हो कि ये कुछ अच्छा दिखाएँ, एज़ ए इन्फ्लुएंसर आपके बच्चे और आपके समाज को अच्छा दिखाएँ, इसके लिए ज़रूरी है, इनका सुधरना ज़रूरी है, इनको एक सीख देना ज़रूरी है। तो चलिए, ये था एक पॉडकास्ट, शायद गुस्से में बनाया है, प्लीज़ बियर कर लीजिएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।